तो ओके बडीज, आज हम जिस एनीमे को देखने जा रहे हैं उसका नाम है टू मैनी लूजिंग हीरोइंस। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है 10 में से 7 हाई स्कूल कपल्स एक साल के अंदर ही ब्रेकअप कर लेते हैं, और अगर ग्रेजुएशन तक की बात करें तो सारे कपल्स का ब्रेकअप हो जाता है। और ये सुन के मैं बहुत खुश हो रहा हूँ, लेकिन तब भी लोग प्यार में पड़ते हैं। अब हमें यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर बताता है कि उसे खुद के ऊपर और रियलिटी के ऊपर जरा सा भी कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन वो अभी सोच रहा है कि क्या वो अपने टीनेज में क्या कुछ ऐसा एक्सपीरियंस कर पाएगा, और अगर कभी ऐसा होता है तो वो उसके बारे में क्या सोचेगा। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन के बाद एक्चुअली में कहानी की स्टार्ट होती है। यहाँ पर एक लड़का दिखाया जाता है जिसे मांगा पढ़ के बहुत ऑर्गेजम आ रहा होता है। अब यहाँ पर वो पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा ब्रेक लेता है और वो सोच रहा होता है कि अब मैं बस कहानी की क्लाइमैक्स पे आने ही वाला हूँ। अब ये लड़का जैसे ही अपनी ड्रिंक लेके अपनी सीट पे जा रहा होता है, वो नोटिस करता है कि एक लड़की एक लड़के के ऊपर चिल्ला रही होती है। ये दोनों लड़का लड़की इसी बंदे की क्लास के होते हैं। इस लड़की का नाम होता है यानामी एना और लड़के का नाम होता है हागामादा सोसुके। ये लड़का सोच रहा होता है कि ये दोनों यहाँ पर बैठ के लवर वाली हरकतें क्यों कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये अपनी सीट पे बैठ जाता है और उन दोनों की बातें सुन रहा होता है। एना यहाँ पर किसी कैरन नाम की लड़की के बारे में बात कर रही थी, जो कि हाल फिलहाल में ही इनके स्कूल में ट्रांसफर हुई है। एना सोसुके से कह रही होती है कि अगर तुम कैरन से मिलने नहीं गए तो वो वापस इंग्लैंड चली जाएगी। ये लड़का यहाँ पर बैठे बैठे सोच रहा होता है कि यार वो लड़की तो अभी ट्रांसफर हुई है और अभी फिर से चली जाएगी। सोसुके एना से कहता है कि कैरन ने उसे पहले ही गुड बाय कर दिया, लेकिन एना उसे कहती है कि उसे तब भी मिलना चाहिए उससे जाके। एना सोसुके से ऐसी बातें इसलिए कह रही होती है क्योंकि एना खुद सोसुके से बहुत प्यार करती है, लेकिन तब भी वो सोसुके को कैरन के पास जाने के लिए कह रही है। तो तुम समझ रहे हो कि ये क्या बकवास चल रही है। सोसुके यहाँ पर ऐसा ही करता है और वो एना को सॉरी कहकर वहां से चला जाता है। बगल में बैठ के ये लड़का सोच रहा होता है कि ये भाई क्या नौटंकी चल रही है, मतलब क्या देख रहा हूँ मैं ये। लेकिन बड़ी देर रुको, अभी कुछ और भी है इसके आगे। एना सोसुके की झूठी स्ट्रॉ को मुंह लगाती है और उससे जूस पीती है। इस लड़की के साथ साथ मैं भी हैरानी पड़ चुका हूँ कि भाई ये चल क्या रहा है आखिर। और अगर इस लड़की एना की बात करी जाए तो ये लड़की फुल फील में है, लेकिन तभी यहाँ पर एना को पता चल जाता है कि ये लड़का उसको देख रहा था। अब यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। अब यहाँ पर एना के मुंह से ये ड्रिंक निकल जाती है, लेकिन ये लड़का अभी भी शांति से बैठा रहता है। बट तभी एना उसके सामने आके बैठ जाती है। एना इस लड़के को बताती है कि ये और सोसुके बचपन के दोस्त हैं, और सोसुके ने एक दिन एना से कहा था कि वो एना को अपनी वाइफ बनाएगा। और एना यहाँ पर ये बात बताते बताते रोने लगती है। ये देखते हुए यहाँ पर ये लड़का एना के लिए ड्रिंक मंगाता है और वो उससे कहता है फिलहाल इसको पियो और अपने आप को शांत करो। एना उस लड़के से कहती है तुम तो मेरी क्लास में हो ना नोकुमिजो। नोकुमिजो सोच रहा होता है अरे इसको इतना भी नहीं पता कि मैं इसकी क्लास में हूँ भी या नहीं। एना यहाँ पर ड्रिंक पीती है और उसको वो ड्रिंक अच्छी लगती है। नोकुमिजो उसे बताता है कि ये रोज हिप टी है और ये स्किन के लिए काफी अच्छी होती है। एना कहती है अब मेरे पास कोई ऐसा बचा ही नहीं जिसे मैं अपनी स्किन शो ऑफ करूं। तभी यहाँ पर एक वेटर इनके लिए फ्रेंच फ्राइज लेके आती है, और ये चीज देखते ही एना का मूड सडनली चेंज हो जाता है। नोकुमिजो सोच रहा होता है कि ये फ्रेंच फ्राइज मैंने तो ऑर्डर नहीं करे। एना नोकुमिजो को कह रही होती है कि तुम इस चीज को अलग अलग टाइप के सॉसेस के साथ खा सकते हो। यहाँ पर नोकुमिजो एना से पूछ रहा होता है कि क्या ये चीज तुमने ऑर्डर करी है, लेकिन यहाँ पर एना अपनी ही बातों में लगी रहती है और उसकी बात नहीं सुनती। एना बताती है कि कैरन उसकी एक अच्छी दोस्त है और उसका ट्रांसफर हाल फिलहाल में ही हुआ है, और मैं सोसुके को 12 साल से जानती हूँ और वो मेरे ऊपर ध्यान नहीं देता। नोकुमिजो उससे फिर से पूछता है कि तुमने फ्राइज ऑर्डर करे हैं या नहीं करे हैं, लेकिन एना उससे कहती है सोसुके ने मुझसे कहा था कि वो मुझे अपनी वाइफ बनाएगा, अब वो ऐसा नहीं कर रहा तो ये गलत बात है ना। अब नोकुमिजो भी उससे पूछ लेता है तो फिर चलो बताओ वो क्या कह रहा था। एना बताती है कि जब ये दोनों 4 या 5 साल के थे तभी ये एलिमेंट्री स्कूल में मिले थे। नोकुमिजो एना से पूछता है क्या तुम दोनों डेटिंग कर रहे थे। एना इस क्वेश्चन का साफ साफ आंसर नहीं देती। वो नोकुमिजो से कहती है हाँ तुम कह सकते हो कि हम डेटिंग वेटिंग कर रहे थे। नोकुमिजो से कहता है अगर तुम दोनों डेटिंग नहीं कर रहे थे तो तुम कैसे कह सकते हो कि वो तुम्हारे ऊपर चीट कर रहा है। एना उसे कहती है तुम पागल हो क्या, हम हाफ डेटिंग कर रहे थे। एना ये सारी बातें बताते हुए फ्रेंच फ्राइज भी खा रही होती है, वो भी बेशर्मों की तरह। एना कहती है मेरे अंदर अगर थोड़ी सी और हिम्मत होती तो चीजें कुछ और होती आज। नोकुमिजो यहाँ पर एक समझदार लड़की की तरह उसको समझा रहा होता है। अब यहाँ पर नोकुमिजो एक फ्रेंच फ्राई उठाने जाता है, लेकिन एना उस बेचारे से वो लास्ट वाला फ्रेंच फ्राइज भी छीन लेती है। एना कहती है जब तक सोसुके खुश है मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नोकुमिजो सोच रहा होता है यार इस लड़की का बड़ा ही गजब रिएक्शन है रिजेक्ट होने के बाद भी। नोकुमिजो कहता है एक वर्ड है जो कि ऐसे टाइप की लड़कियों को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करता है, और वो है लूजिंग हीरोइंस। अगला सीन होता है सुवाबुकी हाई स्कूल का। नोकुमिजो बताता है कि बस कुछ ही लोग ये बात रियलाइज कर पाते हैं कि पानी का फ्लेवर डिपेंड करता है कि कहाँ से वो पानी आ रहा है, और नोकुमिजो इस डिफरेंस को पता कर सकता है। नोकुमिजो बताता है कि आज सुबह उसने जहाँ से पानी पिया वो पानी बेस्ट था। अगले सीन में नोकुमिजो पानी पी रहा होता है और वो कहता है ये नल छत की टंकी से बहुत दूर है, इसीलिए इस पानी के अंदर बहुत कम क्लोरीन है। और अगर एक बार नोकुमिजो पानी पी लेता है तब वो कैलकुलेट करता है क्लास से उस नलके तक का टाइम डिफरेंस। क्लास में पहुंचने के बाद अगर उसको अपनी सीट पर कोई दूसरा बंदा बैठा हुआ दिखाई देता है तो उसको ये चीज बहुत बुरी लगती है। अगले सीन में नोकुमिजो अपनी क्लास के अंदर होता है और वो एना और कैरन को देखता है। यहाँ पे कैरन ने एना को बहुत कसकर पकड़ा होता है। ये चीज देखते हुए नोकुमिजो उनके पास जाता है और वो एना से कहता है आज तुम्हारी ड्यूटी है तो तुम्हें टीचर बुला रहे हैं, और एना भी यहाँ पर मौका देखकर यहाँ से निकल जाती है। बाहर आने के बाद एना नोकुमिजो को थैंक्स कहती है
उसे वहां से बाहर निकालने के लिए। नोकुमिज़ु एना को बताता है कि जो तुमने उस दिन खाना खाया था उसका सारा पेमेंट मैंने करा था, क्योंकि एक्चुअली में एना के पास देने के लिए पैसे नहीं थे। एना उसे थैंक्स कहती है और उससे कहती है आज तुम मुझे लंच में मिलना सीढ़ियों के पास। नोकुमिज़ु भी उससे मिलने के लिए तैयार हो जाता है। अब यहाँ पर एना फिर से बकबक करना चालू कर देती है। वो नोकुमिज़ु को बताती है कि सोसुके और कैरन ने फिर से डेटिंग करना चालू कर दिया है, लेकिन तब भी वो लोग इसे अपने साथ खाने के लिए बुलाते हैं। एना को लगता है कि वो दोनों एना से मजे लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग कॉरिडोर में चल ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर इनकी अमानात्सु सेंसेई आती है, लेकिन इन दोनों से वो कुछ कहे उससे पहले ही वो नीचे गिर जाती है। नोकुमिज़ु अपनी टीचर से कहता है मैम ये तो गलत मटेरियल है। इस पर अमानात्सु कहती है मुझे नहीं पता तुम कौन हो, लेकिन ये सब कुछ उठाओ फटाफट। नोकुमिज़ु ऐसे ही करता है और वो सोच रहा होता है कि मैं वहाँ पे का तो स्टूडेंट हूँ मैं। अगला सीन लंच टाइम का होता है और नोकुमिज़ु एक ब्रेड लेकर सीढ़ियों के पास बैठा हुआ होता है। तभी यहाँ पर एना आती है और वो नोकुमिज़ु से कहती है कि आज स्कूल के बाद कैरन ने उसे कैरियोके के लिए बुलाया है। नोकुमिज़ु कहता है तो फिर ये तो अच्छी बात है ना, तुम चली क्यों नहीं जाती। एना उसे बताती है कि वो इसलिए नहीं जाना चाहती क्योंकि वहाँ पर बैठ के उसे कैरन और सोसुके का डुएट सुनना होगा। अब नोकुमिज़ु यहाँ पर अपने खाने की पैसे की बात करे, लेकिन यहाँ पर एना बात घुमा देती है। एना बताती है कि उसे आज सोसुके की बहन का मैसेज आया था। सोसुके की बहन पूछ रही थी कि क्या वो दोनों एक साथ हैं अभी। नोकुमिज़ु यहाँ पर सोच रहा होता है कि भाई कोई मुझे इस बकवास से बचा लो, लेकिन एना कहती है मुझे माफ करना, मुझे लगता है कि मुझे ऐसी बातें अपने दोस्तों के साथ करनी चाहिए। अब यहाँ पर नोकुमिज़ु फिर से अपने पैसे मांगने की ट्राई करता है। बिल देखते ही यहाँ पर एना शॉक हो जाती है कि इतना बड़ा बिल कैसा आया। नोकुमिज़ु उसे बताता है कि तुमने उस दिन ये चीजें मंगाई थी। एना उससे कहती है क्या मैं तुम्हें किसी और तरीके से रीपे कर सकती हूँ, मुझे पता नहीं तुम्हें ये चीज पसंद आएगी या नहीं, लेकिन सोसुके को ये चीज बहुत पसंद आती थी। नोकुमिज़ु सोच रहा होता है कि आगे ये लड़की किस चीज के बारे में बात कर रही है। एना उसे कहती है कि वो कुकिंग में अच्छी नहीं है, लेकिन वो नोकुमिज़ु को लंच बॉक्स बना के दे सकती है। नोकुमिज़ु कहता है मुझे नहीं लगता कि एक लंच बॉक्स काफी रहेगा इस चीज के लिए। अब यहाँ पर एना डिसाइड करती है कि जब तक वो नोकुमिज़ु के सारे पैसे नहीं भर देती तब तक वो नोकुमिज़ु के लिए लंच बॉक्स लाती रहेगी। नोकुमिज़ु के पास भी अब यहाँ पर कोई और ऑप्शन नहीं होता अपने पैसे निकलवाने का, इसलिए वो रेडी हो जाता है। अगले सीन में एक लड़की नोकुमिज़ु से मिलने के लिए आई होती है और वो कहती है कि उसका नाम चीका है और वो फर्स्ट ईयर से है एंड वो लिटरेचर क्लब में है और वो यहाँ पर नोकुमिज़ु से कुछ बातें करना चाहती है। चीका नोकुमिज़ु से कहती है तुम लिटरेचर क्लब में हो ना। यहाँ पर चीका अपना फोन निकाल के नोकुमिज़ु को दिखाती है। ये एक वार्निंग नोटिस होता है, वो उन बच्चों के लिए जो अपने क्लब में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। ये नोटिस देखने के बाद नोकुमिज़ु अपने क्लब में चले जाता है। जैसे वो क्लब के अंदर जाता है ये लड़की उसे ग्रीट करती है और वो कहती है अब हमारी काफी मदद हो जाएगी। ये लड़की थर्ड ईयर से होती है और ये वाइस प्रेसिडेंट होती है। इसका नाम है सुगिनोकी कोटो, तो हम इसे कोटो कहेंगे। नोकुमिज़ु को यहाँ पर बुक्स देख रहा होता है और कोटो उससे कहती है कि तुम जो चाहे वो बुक ले सकते हो। कोटो यहाँ से जाते हुए नोकुमिज़ु से कहती है तुम्हें हमारे साथ ही रहना पड़ेगा क्योंकि काउंसिल की नजर हमारे ही ग्रुप पर है। और जाते हुए यहाँ पर वो उसे कुछ बुक्स छूने से मना भी करती है, लेकिन तब भी यहाँ पर नोकुमिज़ु को कीड़ा होता है और वो एक बुक निकाल लेता है और वो देखता है कि वो बुक एक बॉयज लव बुक होती है। अगले सीन में नोकुमिज़ु अपने घर पर होता है और वो सोच रहा होता है कि उसने अभी भी बहुत सारी बुक्स नहीं पढ़ी है। नोकुमिज़ु यहाँ पर अपनी बुक्स की लिस्ट देख ही रहा होता है कि तभी यहाँ पर उसकी बहन आ जाती है। नोकुमिज़ु अपनी बहन से कहता है तुम यहाँ पर कब आई। उसकी बहन कहती है मैं यहीं पर ही थी लेकिन आपने नोटिस नहीं करा। उसकी बहन अब यहाँ से जाते हुए उससे कहती है क्या आपने हाई स्कूल में कुछ दोस्त बनाए, लेकिन वो यहाँ से जाती नहीं है और वो यहीं पर ही बैठ जाती है। लेकिन उसकी बहन उससे कहती है आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपके लिए दोस्त ढूंढ दूंगी। और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कैरेक्टर लंच बॉक्स के साथ। लंच बॉक्स देखने के बाद नोकुमिज़ु कहता है कि उसे एक लंच बॉक्स बनाने वाली मिल गई है। नोकुमिज़ु की बात सुनकर उसकी बहन शॉक हो जाती है। उसको लग रहा है कि उसका भाई एक लड़की को डेट कर रहा है, लेकिन नोकुमिज़ु उसे बताता है कि उसने किसी लड़की का बिल पेमेंट करा था। अगले दिन फिर से यहाँ पर एना और नोकुमिज़ु साथ बैठे होते हैं। एना बताती है कि कल ना चाहते हुए भी उसे उन दोनों को गाते हुए सुनना पड़ा, यानी सोसुके और कैरन को। नोकुमिज़ु एना से कहता है ये सब छोड़ो, मेरे लंच का क्या हुआ। तभी यहाँ पर एना उसे उसका लंच दे देती है। एना उसे लंच देते हुए कहती है कि आज उसकी मॉम ने उसे 2 लंच बॉक्स बनाते हुए देखा और उससे कहा कि आज सोसुके को मजा आ जाएगा। अब जैसे ही यहाँ पर नोकुमिज़ु अपना लंच बॉक्स खोलता है वो देखता है यार ये तो रेडीमेड फूड है और ये लंच बॉक्स 268 येन का होता है। तभी यहाँ पर एना अपने लंच बॉक्स से एक पीस निकाल के नोकुमिज़ु को दे देती है, जिससे कि उसका खाना 300 येन का हो जाता है। ये करने के बाद यहाँ पर ये लड़की फिर से सोसुके वाली बकवास चालू कर देती है। अब यहाँ पर बातों ही बातों में ये लड़की अपने खाने का एक और पीस नोकुमिज़ु को दे देती है, जिससे उसका खाना 350 येन का हो जाता है। अगले सीन में एक लड़का नोकुमिज़ु के पास आके उससे कहता है मैंने सुना है कि तुमने लिटरेचर क्लब ज्वाइन कर लिया। यहाँ पर ये लड़का नोकुमिज़ु से कुछ बुक्स मांगने के लिए आया होता है। नोकुमिज़ु उससे कहता है कि मैं तुम्हें चेक करके बता दूंगा। तभी यहाँ पर एक लड़की इस लड़की के पास आके कहती है मित्सुकी मैंने आज अपना क्लब स्किप करा है, तो चलो कहीं बाहर खाने चलते हैं। लेकिन मित्सुकी उससे कहता है आज मुझे कुछ काम है इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगा। अब यहाँ पर ये लड़की उसके मजे लेते हुए कहती है क्या यार तुम भी हमेशा पढ़ाई करते रहते हो। तभी यहाँ पर एक लड़की आती है और वो मित्सुकी से कहती है हमें लेट हो रहा है जल्दी चलो। और यहाँ पर मित्सुकी यहाँ से चला जाता है। अब इस लड़की का नाम होता है लेमन। ये नोकुमिज़ु से कहती है तुम मित्सुकी के दोस्त हो क्या। नोकुमिज़ु उससे कहता है
हम दोस्त नहीं है लेकिन हम एक ही क्रैम्प स्कूल में जाते हैं। ये सुनने के बाद लेमन उससे कहती है तो तुम्हें पक्का पता होगा कि वो लड़की कौन है। नोबुमिसु कहता है हाँ उस लड़की का नाम है आसागुमो, और आसागुमो और मित्सुकी एक साथ एडवांस कोर्स कर रहे हैं। अब यहाँ पर लेमन सोच रही होती है कि शायद मित्सुकी को इंटेलिजेंट लड़कियां पसंद है। एंड तभी यहाँ पर एना भी आ जाती है। एना लेमन से पूछती है और क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में। लेमन उसे बताती है कुछ नहीं, मैं और मित्सुकी तो बस एलिमेंट्री स्कूल से एक साथ हैं। एना उसे कहती है अच्छा तो तुम दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड हो और ये लड़की तुम दोनों के बीच में आ रही है। एना नोबुमिसु से कहती है देखो नोबुमिसु, दो टाइप की लड़कियां होती हैं, पहली तो चाइल्डहुड फ्रेंड और दूसरी जो उनके बीच में आती है। एना लेमन से कहती है मुझे तो लगता है कि ये दोनों बहुत पास हैं, लेकिन हो सकता है कि ये दोनों बस जस्ट फ्रेंड्स हो। लेमन एना की बात सुनकर खुश हो जाती है। अगले सीन में एना सीढ़ी पर बैठी होती है, वो भी बिल्कुल होपलेस, और ऐसा इसलिए है क्योंकि आज फिर से सोसुके और कैरन ने इसको इनवाइट करा है। तभी यहाँ पर नोबुमिसु आता है और वो एना से कहता है तुम्हें मना कर देना चाहिए साफ साफ। लेकिन एना कहती है अगर मैं मना कर दूंगी तो इसका मतलब ये है कि वो दोनों अकेले होंगे एक साथ। इसका मतलब ये है बड़ी इसकी इस लड़की को उनके साथ होने पर भी दिक्कत है और उनके साथ ना होने पर भी दिक्कत है। लेकिन नोबुमिसु को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो कहता है ये सब बकवास छोड़ो, मेरा लंच का ये बताओ। एना उसे कहती है क्या तुमने कभी सोचा है तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से तुम्हारा आज तक कोई दोस्त नहीं बना। यहाँ पर एना नोबुमिसु को लंच का एक ढक्कन पकड़ा देती है और वो कहती है कि आज मेरे पास 2 लंच बॉक्स नहीं थे, इसीलिए आज तुम्हें इसी के ऊपर खाना होगा, और आज का जो लंच है उसका कॉस्ट मान के चलो 400 येन। एना यहाँ पर ये सोच चल रही होती है कि वो समर वेकेशन से पहले पहले अपना कर्जा उतार देगी। अगले सीन में एना और नोबुमिसु छत पे होते हैं। एना नोबुमिसु से कहती है वो देखो वहाँ पर लेमन भाग रही है। एना सोच रही होती है कि लेमन कितनी कूल है, लेकिन तभी उसको याद आता है कि वो रिजेक्ट हो चुकी है और ये चीज सोच के वो रोने लगती है। और वो नोबुमिसु से कहती है जिस दिन तुम रिजेक्ट होगे तुम्हें पता चलेगा कि मुझे कैसा फील हो रहा है। नोबुमिसु कहता है मैं कभी रिजेक्ट नहीं हुआ तो मुझे ये बात फील नहीं हुई। अब यहाँ पर नोबुमिसु फिर से वही बात रिपीट करता है जो उसने स्टार्टिंग में गई थी, यानी एक साल के अंदर अंदर 10 में से 7 ब्रेकअप हो जाते हैं। एंड इसी के साथ बडीज यहाँ पर ये एपिसोड होता है एंड तुम्हें ये वीडियो कैसे लगी इसके बारे में तुम मुझे कमेंट के अंदर जरूर बताना। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि तुम ऐसे ही और कमाल के एनीमे वीडियोस देख पाओ। जब तक इसका अगला वीडियो आता है तब तक तुम काइजू नंबर 8 या फिर विंड ब्रेकर जैसे एनीमे ट्राई कर सकते हो।